भूतिया सर्कस। साउथ इंडिया में मीनाक्षीपुर नाम का एक गांव था, जहां मिस्टर एंड मिसेस शर्मा अपने बच्चों काजल और पिंटू के साथ रहते थे। एक दिन पिंटू न्यूज़पेपर में सर्कस का विज्ञापन देखता है। मम्मी, गांव में सर्कस लगा है, वो देखो, अखबार में विज्ञापन भी छपा है। अरे वाह, सर्कस? हाँ, मात्र 50 रुपए का टिकट है। मम्मी, हमें कल सर्कस लेकर चलो ना, प्लीज। नहीं, जब तक पिताजी घर नहीं लौटते तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। पिताजी को आने में तो पूरा सप्ताह बाकी है, तब तक तो वो सर्कस वाली पार्टी चली भी जाएगी। जाने दो, कोई बात नहीं, आगे कभी फिर गांव में आएंगे, तब देख लेंगे। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस रात जब काजल और पिंटू अपने कमरे में चादर ओढ़ के सो रहे थे, तो किसी ने काजल की चादर खींची। काजल ने नींद में ध्यान नहीं दिया और चादर वापस सिर तक ओढ़कर सो गई। लेकिन कुछ देर बाद फिर किसी ने काजल की पूरी चादर ही खींच ली। काजल घबराकर उठ गई। उसने देखा पिंटू अपने बेड पर गहरी नींद में सो रहा है। काजल डरती हुई जमीन पर पड़ी चादर उठाने जाती है। काजल चिल्ला पड़ती है, पिंटू! पिंटू घबराकर उठ जाता है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मेरे बेड के नीचे कोई है। उसने पहले मेरी चादर खींची, फिर जब मैं चादर उठाने आई तो मेरा हाथ पकड़ लिया। पिंटू काजल का बेड उठाकर देखता है तो उन्हें बेड के नीचे एक पर्चा मिलता है, जिस पर लिखा था, जो सर्कस घूमने नहीं आएगा वो मरेगा। अगले दिन काजल और पिंटू उस पर्चे को अपनी माँ को दिखाते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। मुझे तो लग रहा है तुम दोनों सर्कस जाने के लिए ये सब झूठी कहानी बना रहे हो। अब तो हम सर्कस बिल्कुल नहीं जाएंगे। तभी काजल और पिंटू के पिताजी घर आ जाते हैं। अरे, आप तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे। हाँ, लेकिन कंपनी ने आगे की ट्रिप कैंसिल कर दी, इसीलिए जल्दी आ गया। ये हुर्रे, अब हम सर्कस जाएंगे। काजल और पिंटू का परिवार सर्कस में जाता है। जब वे लोग तंबू के अंदर घुसने वाले थे तो एक जोकर ने उनसे हाथ मिलाया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मम्मी, यहाँ इतने कम लोग हैं, सब इतने डरावने भूतों की तरह लग रहे हैं। तुम दोनों को ही सर्कस में आने की पड़ी थी। अब टिकट खरीद लिया है तो पूरा सर्कस देख कर ही जाएंगे, पैसे थोड़े ना बर्बाद करेंगे। सर्कस के अंदर जाकर काजल का परिवार स्टेज के सामने लगी हुई कुर्सियों पर बैठता है। काजल जब कुर्सी पर बैठती है तो उसकी कुर्सी अचानक जमीन में घुस जाती है। काजल कहाँ गई? पिंटू और उसके माता पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उधर स्टेज पर एक भयानक चेहरे वाली औरत आग के गोले के आर पार कूदने वाला खेल दिखा रही थी। पिंटू के पिता दूसरे आदमी से कहते हैं, भाई साहब, हमारी बेटी जमीन के नीचे चली गई है। अरे हटो, यहाँ से हमें खेल का मजा लेने दो। पिंटू के पिता दूसरे आदमी से कहते हैं, भाई साहब, हमारी बेटी जमीन के नीचे चली गई है। ये सब मर चुके हैं, सब मुर्दे हैं, मुर्दे, आग में जले हुए, जमीन में गड़े हुए। तभी अचानक सर्कस में मौजूद सभी लोगों के चेहरे भयानक हो जाते हैं और वे सभी पिंटू के परिवार की तरफ बढ़ने लगते हैं। पिंटू का परिवार सर्कस के मेन गेट की तरफ भागता है। पिंटू के मम्मी पापा तो गेट से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पिंटू ठोकर खाकर अंदर ही गिर पड़ा। भूत उसे खींचकर ले गए और सर्कस का दरवाजा बंद हो गया।
हमने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। काजल और पिंटू के माता पिता पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। सर्कस? गांव में तो कोई सर्कस नहीं लगा है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? आप हमारे साथ चलिए। पुलिस वाला उन दोनों के साथ जाता है, लेकिन सर्कस गायब था। वो सर्कस यहीं पर था। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? उसका न्यूज़पेपर में विज्ञापन भी निकला था। पुलिस वाला उनके घर जाता है। मिसेस शर्मा वो न्यूज़पेपर ढूंढती हैं, जिसमें सर्कस का विज्ञापन निकला था, लेकिन उन्हें कोई न्यूज़पेपर नहीं मिलता। एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। पुलिस वाला मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के पड़ोस में जाकर पूछताछ करता है। ये मिसेस शर्मा के 2 बच्चे भी थे क्या? हाँ, बहुत साल पहले गांव में एक सर्कस आया था। सर्कस में आग लग गई थी। इनके दोनों बच्चे उसी में मारे गए। तब से ये बेचारे मानसिक सदमे से नहीं उबर पा रहे हैं। जब भी जुलाई का महीना आता है, ये एक काल्पनिक स्थिति बना लेते हैं और हर बार पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। शायद आप पुलिस स्टेशन पर नए आए हैं। हाँ, उन दोनों से कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप वापस जाइए। अगले साल ये फिर आपके पास अपने बच्चों के खोने की रिपोर्ट लिखाने आएंगे। वैशाली की दादी को शुगर थी। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी। इसीलिए वैशाली अपनी दादी को रोजाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाया करती थी। वैसे तो हरिपुर गांव की स्टेशन खाली पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी। आज स्टेशन पर इतने सारे लोग कहां से आ गए? दोनों को कुछ औरतें बुलाती हैं। देखो, वे औरतें हमें बुला रही हैं। चलो उनके पास चलकर कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। उधर वैशाली के माता पिता दोनों का इंतजार कर रहे थे। माँ जी और वैशाली कहाँ रह गए? मुझे चिंता हो रही है, आप जरा देखने चले जाइए। वैशाली के पापा अपनी माँ और बेटी को देखने जाते हैं। वो देखते हैं कि दोनों पटरियों पर पड़ी हैं और उनके सर पर चोट के निशान हैं। वैशाली और उसकी दादी को क्या हुआ? क्या है हरिपुर रेलवे स्टेशन का राज? आइए सुनते हैं कहानी भूतिया रेलवे स्टेशन। सपना आज पहली बार अपने भैया के नए घर पर हरिपुर जा रही थी। अजय जल्दी चलिए, हरिपुर मात्र एक ट्रेन जाती है और वो भी छूट गई तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ, बस तैयार हो गया, थोड़ा खाना खा लूं, फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और महेश को रात के 11 बजे हरिपुर स्टेशन पर उतारकर चली जाती है। एक अजीब सा बुढ़ा जिसकी शक्ल डरावनी है दोनों के पास आता है। चाय चाय, अंग्रेज साहब चाय। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। दोनों कुछ और आगे बढ़ते हैं। एक औरत उनके पास आ जाती है। औरत के चेहरे पर घाव के निशान थे और पैर उल्टे थे। अंग्रेज साहब, 5 आना दो ना, मेरे बच्चे के दूध के लिए 5 आना दो ना। सपना और महेश डर कर तेजी से भागने लगते हैं। 5 आना? ये औरत कौन से जमाने में जी रही है? सपना और महेश स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। सपना के भाई वहाँ पर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। ये वैशाली के पिता थे जो फर्स्ट सीन में दिखाए गए थे। अरे आप लोग आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। सपना और महेश दीनदयाल के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं दीनदयाल की बेटी और माँ खटिया पर पड़े हुए हैं। उनके सर पर और शरीर पर कई जगह पट्टी बंधी हुई है। क्या बताऊं बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे घर
कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं तो हमें भी शहर से वापस यहाँ आकर रहना चाहिए। 1 सप्ताह पहले ये दोनों टहलने स्टेशन तक गई थी। मैंने देखा तो दोनों पटरियों पर पड़ी हुई मिली। मैं अगर थोड़ी देर बाद पहुंचता तो उनका सारा खून बह जाता। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने इन्हें उठाकर फेंका था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। हमारे साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जो भी मिला वो अंग्रेज साहब कह रहा था। क्यों ना हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में पूछताछ करें। महेश, दीनदयाल और सपना तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नीलाल काका के पास जाते हैं। ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है। मेरे जैसे कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेजों के बंगले पर नौकरी करते थे। आजादी की लड़ाई चल रही थी। 1940 में गांव में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकला। तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर कर दी। वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। जब अंग्रेजी सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेजों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया। सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही हैं। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाओ। दीनदयाल गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा करता है। मैं अपनी जमीन गांव में एक म्यूजियम बनवाने के लिए दान करता हूं। इस म्यूजियम में उन सभी क्रांतिकारियों की स्मारक बनेगी जो 1940 में इस स्टेशन पर मारे गए थे। दीनदयाल गांव में म्यूजियम बनवाता है और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है। तब हरिपुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं होना बंद हो जाती हैं।